अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सॉल्व मैथ विद फ़ैज़ान। आज हम नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है मैथ की, उसका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व किए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फॉर ए इज़ इक्वल, एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। बाकी रिलेशन बताने हैं ए में। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, और जो रिलेशन बनेगा उसकी जो है ना डोमेन और रेंज भी बतानी है। अब इस जो ए है हमारे पास, इसको हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 ए सेट आ जाएगा, फिर दोबारा ए सेट करवाएंगे क्योंकि ए को ए से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट आप देखें, ए मल्टीप्लाई ए है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाना है? फर्स्ट एलिमेंट्स को इन सब एलिमेंट्स के साथ, सेकंड को फिर दोबारा सब एलिमेंट्स के साथ, इसी तरह थर्ड को और 4 नंबर को भी बाकी सब के साथ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इसको जो आप ये सेट की शक्ल में लिखेंगे। 1 को 1 के साथ लिखेंगे 1, फिर कॉमा लगाएंगे। 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, इसी तरह 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। इस तरह आप इस तरह लिखते जाएंगे तो ये इस तरह आपके पास आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह आपके पास, पहले पार्ट में है एक्स वाई जो सच दैट वाई इज इक्वल एक्स। अब एक पॉइंट होता है जी, ये वैसे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें पहला जो नंबर होता है वो एक्स का होता है, दूसरा वाई का। यहाँ पहला नंबर एक्स का 1 है और दूसरा वाई का भी 1 है। यहाँ पे पहला नंबर 1 है और वाई का 2 है। यहाँ पे एक्स का 1 है, वाई 3 है। ठीक है, इस तरह करके आपने वो लिखने हैं जहाँ पे वाई बराबर हो एक्स के, यानी कि एक्स बराबर वाई या वाई बराबर एक्स, एक ही बात। तो इसको हम R1 का नाम दे देते हैं, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि R1 इज इक्वल, सेम वाले लिखने हैं तो 1 1 के इक्वल है, ठीक है, 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, और कोई बाकी इनमें से एलिमेंट्स हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, अब डोमेन रेंज इसी ये जो सेट आया आपके पास, इसकी निकालनी है। अब डोमेन समझ लें, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आता है डोमेन का इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन में, तो आप इसी तरह कंसेप्ट यूज़ करके डोमेन निकाल सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से भी फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, ये डोमेन है जी आपके पास। पहला 1 है, यहाँ से 2, यहाँ से फिर 3, यहाँ से 4, ये डोमेन है। अब रेंज ऑफ R1 निकालने लगे हैं। दूसरा एलिमेंट, यहाँ 1 है, ये दूसरे नंबर पे 2 है, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे 3 है, यहाँ पे फिर दूसरे नंबर पे 4 है। तो ये रेंज आ जाएगी 1 2 3 4। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसका देखें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल 5, यानी कि वाई में एक्स प्लस करो तो 5 के, जो 5 के इक्वल आता है, 5 के इक्वल आता है, वो आपने क्या करना है जी, लिख देना है। अब यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है आप देखें, यहाँ पे R2 में देखें जी आप, 1 + 4 करूँगा तो ये मेरे पास 5 हो जाएगा, 2 + 3 करूँगा मेरे पास 5 आ जाएगा, 3 + 2 करूँगा फिर 5 आ जाएगा, और 4 + 1 5 आ जाएगा। बस यही एलिमेंट्स जो है ना इसके बनेंगे। अब डोमेन ऑफ R2 है, यहाँ से पहला एलिमेंट 1 है, लिख दिया, 2 है वो भी लिख दिया, 3 है वो भी लिख दिया, 4 है वो भी लिख दिया। अब रेंज ऑफ R2 है 4 3 2 और 1 है, यहाँ पे लिख देंगे 4 3 2 और 1, ये रेंज निकल आई है। अब नेक्स्ट आप देखें, थर्ड क्वेश्चन है कि वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जिसको x को y में जमा करें और 5 से छोटा छोटा जवाब आए। अब वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने लगे हैं। 1 को 1 में प्लस करें 2 आता है, 5 से छोटा जी, वो वाला सेट लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो A क्रॉस A के आंसर आए थे उसमें से। अब 1 को 2 में मैंने किया जी, ऐड किया, 3 आ गया, वो लिख दूंगा, 5 से छोटा है। 1 को 3 में ऐड किया, 4 5 से छोटा। 2 को 1 में ऐड किया, 3 5 से छोटा। 2 को 2 में ऐड किया, 4 5 से छोटा, और 3 को 1 में ऐड किया जी, वो भी 4 आता है और 5 से छोटा है, तो मैं लिख दूंगा। अब डोमेन निकालनी है, पहला नंबर 1 1 है तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक मरतबा 1 लिख दें। अब नेक्स्ट 2 आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 2 लिख दें, इधर भी 2 है, पहला नंबर 2 लिख दें, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दें। अब बाकी आप देखें रेंज में क्या लिखना है, सेकंड एलिमेंट 1 2 3, फिर 1 आ रहा है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 आ रहा है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 आ रहा है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 लिख देंगे तो ये लिखा जाएगा। अब आगे नंबर 4 है जी आपके पास। नंबर 4 में आप देखें,
नंबर 4 में क्या है जी, x प्लस वाई, जो आंसर 5 से बड़ा है वो लिखने हैं एलिमेंट्स। 2 और 4 6 होता है, वो लिखा जाएगा 5 से बड़ा है। 3 और 3 6 होता है, 5 से बड़ा है। 3 और 4 7 होता है, 5 से बड़ा है। 4 और 2 6 होता है, 5 से बड़ा है। 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है, 5 से बड़ा है। 4 और 4 क्या होता है जी, हमारे पास 8 होता है और वो भी 5 से बड़ा है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब डोमेन इसकी क्या बनेगी जी, 2 3 4 पहला एलिमेंट, और रेंज बनेगी बाद वाला एलिमेंट 4 3 2 बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स कुछ दी गई हैं, रिप्रेजेंट फंक्शन के बारे में बताती हैं, एंड ऑफ विच टाइप, और आपने बताना है किस टाइप का। पहले तो देखते हैं फंक्शन बनाती हैं यानी। फिगर नंबर 1 है, इनपुट यहाँ पे इस साइड पे दी हुई हैं, आउटपुट ये हैं। 1 2 3 इनपुट है, ए बी सी डी जो है आपके पास आउटपुट है। अब 1 मिल रहा है जी, 1 से हमें ए और बी दो आउटपुट्स मिल रही हैं, बी से हमें एक आउटपुट मिल रही है, 3 से हमें एक आउटपुट मिल रही है। हमेशा याद रखनी है कि कभी इन एक इनपुट से अगर कोई फंक्शन होगा ना, उसमें एक इनपुट से दो आउटपुट हरगिज़ नहीं मिलेंगी। अगर मिल जाती हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे नंबर 1 पे जो है उससे दो आउटपुट मिल रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। तो आप लिख देंगे फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फिगर 1 जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती, जाहिर नहीं करती एक फंक्शन को। अब फिगर नंबर 2 है हमारे पास, इनपुट क्या है जी, ए बी सी, और आउटपुट क्या है 1 3 5। अब फिगर 2 में देखें, फिगर 2 जो है रिप्रेजेंट करती है अ फंक्शन। यहाँ से एक इनपुट से एक आउटपुट मिल रही है, तो लिहाजा ये फंक्शन तो है, लेकिन अब बताना है किस टाइप का। एंड इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें एक इनपुट से हमें एक ही आउटपुट मिल रही हो। और आप देखें, ए से भी एक आउटपुट मिल रही है, बी से भी एक आउटपुट मिल रही है, और सी से भी हमें एक आउटपुट मिल रही है। नेक्स्ट है आपके पास फिगर नंबर 3। यहाँ पे भी देखें आप, क्या है जी, ये सेम है, एक बिल्कुल फिगर नंबर 2 की तरह है जो फिगर नंबर 3 है। 1 2 3 ए बी सी, तीनों से एक एक आउटपुट मिल रही है, तो इसका आंसर भी फिगर 2 की तरह होगा। फिगर नंबर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ये फंक्शन तो है, लेकिन विच इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, लेकिन ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। नंबर 4 फिगर है, एल एम एन और एक्स वाई जी। अब मैंने आपको कहा था कि एक पहले फिगर में कि एक इनपुट से दो आउटपुट अगर आती हैं तो वो फिगर फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दो आपके पास इनपुट हैं और एक आउटपुट दे रहा है, एल भी एक आउटपुट दे रहा है और एम भी एक आउटपुट दे रहा है, तो फिगर 4 जाहिर करेगी रिप्रेजेंट अ फंक्शन। इस तरह जो है, जो दो इनपुट से एक आउटपुट मिल रही हो, वो आपके पास फंक्शन होता है, ठीक है। विच इज़, लेकिन वो होता कौन सा है, इनटू फंक्शन होता है, ठीक है। आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।